आप लोग रामायण में सुने होंगे हनुमान जी के बारे में। मैं मानता हूं कि हनुमान जी बेस्ट मैनेजर थे। उनको जो काम पकड़ाओ पक्का करके आते थे। हमारा हर स्टूडेंट IIHM कोलकाता का ऐसा बनेगा कि उसका मैनेजमेंट उस पर इतना फेथ करेगा जितना भगवान राम हनुमान पर फेथ करते थे। इस तरह का हमको स्किल लेके जाना है। यदि आप जाएंगे हनुमान जी का, देखिएगा हनुमान जी बहुत ही ताकतवर थे। बचपन में ही सूर्य भगवान को निकल गए थे। आपको टैलेंटेड बनना पड़ेगा, ताकतवर बनना पड़ेगा। हनुमान जी वायु पुत्र थे, उनका समर्थ बहुत ताकतवर थे। अंजनी पुत्र थे ही, लेकिन साथ में बहुत विनम्र थे। वो जो भी ताकतवर होता है यदि विनम्र है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। उनका मैनेजरियल स्किल के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। जब वो गए लंका में माता सीता का पता लगाने, तो वो खाली ये था कि जाकर के देखा हो माता सीता है कि नहीं है, कैसे हैं, क्या है, किस तरह का है, जो बोल ले लो सही है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए गए। लेकिन वहां गए तो आपको सबको पता है श्रीलंका में सब कुछ तहस नहस करके आए। इवन लंका में आग लगा करके आए, वो मतलब एक्स्ट्रा काम करके आए। माता सीता से जब मिले तब और बाकी लोगों से जो मिले, दोनों में कितना अंतर था। ये हमारे मैनेजरियल स्किल का प्रभाव है कि जब हमारा बच्चा यहाँ से जाएगा, जिस होटल में काम करे, चाहे जिस नेशन में काम करे, वहां जाएगा तो अपना वो चमत्कार दिखा के जाएगा। जैसा भगवान हनुमान ने कहा किया, हनुमान जी ने किया, लंका का तेल, लंका का कपड़ा और जलाया लंका को। दैट इज ए टाइप ऑफ मैनेजरियल स्किल। एक और देखिए उन पर खेत कितना था। जब भी भगवान श्री राम मुसीबत में आते थे तो हनुमान जी को याद करते थे। जब लड़ाई हो रही थी, लंका युद्ध हो रहा था, तो लक्ष्मण जी को चोट लगा। वैद्य जी ने बोला कि संजीवनी बूटी लाइए और सुबह होने के पहले लाइए, तभी आप लक्ष्मण जी को बचा पाएंगे, वरना नहीं जा पाएंगे। भगवान श्री राम सब कुछ थे, लेकिन उन पर जब मुसीबत आया तो उन्होंने याद किसको किया? हनुमान को। कि ऐसा ऐसा है, वो हिमालय पर संजीवनी बूटी लाना है। तो सबको पता ही है कि जब वहां गए तो संजीवनी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा है, क्या है, कौन सा बूटी लाएंगे, क्या नहीं लाएंगे। फिर उन्होंने फिर फोन नहीं किया वैद्य जी को कि कौन सा लाए बताइए। कोई नहीं था उनके साथ में, समय भी कम था, सवेरा होने के पहले जाना है। एक और उन्होंने मैनेजमेंट किया। जब जा रहे थे लंका से हिमालय, तो रास्ते में भगवान सूरज से मुलाकात हुआ। उस समय उनको पता था कि सूरज निकलने के पहले हमको पहुंचना है। तो उनके साथ कैसे उन्होंने ट्रीट किया था, एक कविता है कि हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। भगवान श्री राम भी तो सूरज वंशी थे। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। लक्ष्मण को बाण लगा हुआ है। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जरूर पहुंचा दूं मैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान। सूर्य को भगवान बोल रहे हैं, जो श्री राम के अलावा किसी को भगवान नहीं बोला। वो आदमी बोल रहा है इसलिए छुपे रहना भगवान, सूरज भगवान इसलिए छुपे रहना जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत विनम्र है। अभी मैं बताया भगवान हनुमान बहुत विनम्र थे और गिड़गिड़ा भी रहे हैं कि मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में हे सूर्य देव निश्चय ही अंधकार होगा।
रिक्वेस्ट किए, फिर बोल रहे हैं, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जीव से सब। स्वल्प छोटा सा प्रार्थना जो आपको हम कर रहे हैं, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जीव से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को करुणार्ध हो निहारोगे। रिक्वेस्ट किया उन्होंने, बताया कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान जाइए। फिर खुद ताकतवर तो थे ही, फिर चेतावनी दे रहे हैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है। उन्होंने याद दिलाया अपना, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। तुमको तभी छोड़ेंगे जब लक्ष्मण जी को सब कुछ होगा। ये वहां भी सेटिंग करके आ गए, प्रार्थना भी किए, फिर धमकी भी दिए। आपको आश्चर्य होगा, मैं भी जाता हूँ, होटल में रहता हूँ, कई बार कुछ ऐसे पेशेंट हमारे कस्टमर आ जाते हैं, ऐसे गेस्ट आ जाते हैं